पास्टेल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम पेस्टल का ट्यूटोरियल 2 पार्ट 2 हम सीखेंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बिना देखे किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर करना सीखा था। यदि आपने उस वीडियो को आपने नहीं देखी है तो आप एक बार पार्ट 1 देख लें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सारे ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा कि और पेस्टल हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी हमने 2 वेजिटेबल ड्रॉ किया है, दोनों में हम अलग अलग कलर करेंगे। एक में हम ग्रीन करेंगे और एक में हम रेड कलर करेंगे। अब हम ग्रीन कलर करते हैं। इसमें ग्रीन वाले वेजिटेबल में हम वही टेक्निक यूज करेंगे, वही ट्रिक यूज करेंगे जो ट्रिक हम शुरू से भी करते आए हैं। और पेस्टल जहाँ आउटलाइनिंग होगी वहाँ हम डार्क ग्रीन करेंगे। अब उसके बाद हम धीरे धीरे हल्का सा लाइट कर देंगे ताकि दूसरा कलर आपस में आसानी से मिक्स हो जाए। अब उसके बाद उससे हम मीडियम कलर लेंगे, यानी उससे लाइट, डार्क कलर से लाइट मिक्स कर लेंगे ताकि वो आसानी से बिल्कुल अच्छे से राउंड करके आप इसको मिक्स कर लेंगे ताकि वो आसानी से लाइट दिखे। अब इसके बाद हम उससे और लाइट लेंगे, यानी हम येलो इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। येलो हमने मिक्स कर दिया, ये बिल्कुल लाइट हो गया। इफेक्ट एक साइड से लाइट आ रही है, धीरे धीरे डार्क होते हुए धीरे धीरे लाइट होते हुए धीरे धीरे साइड से लाइट आ रही है तो लेफ्ट से लाइट होते हुए धीरे धीरे राइट साइड से डार्क। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग देंगे। कहीं कहीं हमें लग रहा है कि और ज्यादा थोड़ा सा डार्क होना चाहिए तो हम डार्क ग्रीन को थोड़ा टचअप और दे देंगे। और अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करेंगे। ब्लैक जहाँ आउटलाइनिंग है, जहाँ बिल्कुल ज्यादा डार्क नजर आ रहा है, हमें ब्लैकनेस नजर आ रही है, वो भी हमें वो दिखाना है, तो वहां पे हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ब्लैक कलर थोड़ा सा लगाएंगे और डार्क कलर को राउंड करके मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा डार्कनेस हो जाएगा। जैसे कि हमने अब ग्रीन शिमला मिर्च कर ली है, अब उसके बाद हम रेड शिमला मिर्च करेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो ट्रिक हमने इसमें अप्लाई किया था वही ट्रिक हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। जहां आउटलाइनिंग होगी वहां डार्क, फिर धीरे धीरे लाइट, फिर उससे और ज्यादा लाइट। कलर हमें उसी तरीके से चलाना है, राउंड करके मिक्सिंग करनी है। जहाँ लाइट करना है वहाँ कम प्रेशर देना है, जहाँ डार्क करना है वहाँ प्रेशर ज्यादा देना है कलर का।
लगभग ये हो गया है। अब इसमें भी वही थोड़ा सा ब्लैकनेस का टचअप दे देंगे, थोड़ा कहीं कहीं डार्क जहाँ हमें दिख रहा होगा वहाँ थोड़ा सा डार्क दे देंगे, कहीं कहीं ब्लैक का इफेक्ट दिखाना होगा वो दिखाते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।